हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट ग्रेड में भारतीय इतिहास के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। आज अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर दोस्तों गुप्त काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास से संबंधित आज मैं आपको टॉप 75 प्रश्न है ये बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार है। एक बार फिर बता देता हूं, फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार है दोस्तों। ये क्लास निरंतर चलेगी, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और 2024 के अंदर टीचर बनने का दोस्तों आपके पास में ये अच्छा मौका है अगर आप मेरे साथ में चलोगे तो। दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुप्त काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का है पाया गया है वह है दोस्तों, यानी कि प्रथम सती प्रथा का जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में ये पाया गया है जो 510 ईस्वी का है। राइट आंसर हो जाएगा वो है एरण अभिलेख। यहां पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गुप्त सम्राट भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है कि इसका मित्र गोपराज हूणों से लड़ता हुआ मारा गया था और उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, उनके साथ सती हो गई थी और सती प्रथा का उल्लेख है वो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इस एरण अभिलेख में ही है। तो यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, अभिलेखों में से किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है। अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। तो यहां पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 3 नंबर का प्रश्न है, गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, किसके निर्माण में। राइट आंसर हो जाएगा वो है विशाल जलयान के निर्माण में। विशाल जलयान के निर्माण में भारत यूरोप से आगे था गुप्त काल में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, उस समय भारत का जो अधिकांश व्यापार था वो समुद्र के रास्ते होता था और इसके लिए बड़े बड़े जलयानों का निर्माण है वो किया गया था। तो यहां पर इसका निर्माण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशाल जलयान। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंदी बनाकर मुक्त कर देना। बंदी बनाकर मुक्त कर देना, इस प्रकार का व्यवहार दोस्तों द्वारा दक्षिणी भारत के राजाओं के साथ किया गया। तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 5 नंबर का प्रश्न है, अवतारवाद का संपुष्टिकरण। अवतारवाद का संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। बताइए कौन से युग में। तो दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल के। तो यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 6 नंबर का प्रश्न है, विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है। विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणित। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल का विख्यात ज्योतिषी एवं गणितज्ञ थे ये। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है। बताइए, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिनार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर दिनार। आगे देखिए, अच्छा प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए,
गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेणी कुलिक निगम लेख किससे तात्पर्य है? बताइए, गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेणी कुलिक निगम किस यानी कि लेख है, वो इससे तात्पर्य क्या है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये साहूकारों और शिल्पियों का जो नियम होता है वो यहां पर अंकित होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जिसको बोलते हैं श्रेणी कुलिक निगम। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 9 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी ये आरंभ हुई थी दोस्तों गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुप्त काल में यानी कि गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है, तो वो क्या तात्पर्य है? वो तात्पर्य है दोस्तों मुख्य शिल्पी। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य शिल्पी या प्रधान शिल्पी आप बोल सकते हैं। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लेखित श्रेणी संगठन का नाम था। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लेखित श्रेणी संगठन का नाम था, तो वो क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तंतुवाय। क्या नाम था श्रेणी संगठन का? तो दोस्तों तंतुवाय। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर 12 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल यानी कि गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेखों में वर्णित नल शब्द का आशय है। बताइए नल शब्द का क्या आशय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुप्त अभिलेखों में भूमि की नाप का उल्लेख है। ठीक है, वो नलों में किया गया है, यानी कि नल का मतलब क्या है? तो दोस्तों भूमि का नाप। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो था समुद्रगुप्त। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए भास्कर एक महान क्या थे दोस्तों? खगोल विशेषज्ञ थे। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पर 15 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए और क्या उत्तर होगा दोस्तों मन में आपको सोचना है। देखिए गुप्त काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर गुप्तों ने सिक्के चलाए। गुप्तों ने सिक्के चलाए, तो दोस्तों गुप्तों ने सोने चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलाए थे दोस्तों। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अंकित है दोस्तों कहाँ पर? बताइए अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, तो आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों अजंता एलोरा का। ठीक है, तो यहां पर देखिए गुप्त काल की चित्रकला के इतिहास के जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो औरंगाबाद जिले के महाराष्ट्र में स्थित अजंता और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए अजंता और बाघ, तो यहाँ पे अजंता तो इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो बाघ दे रखा है। ये बाघ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाघ। आगे देखिए गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भुक्ति क्या था? बताइए भुक्ति क्या था? तो दोस्तों गुप्त काल में जो प्रांतों को
देश या भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रशासनिक विभाग था भुक्ति। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही, समुद्रगुप्त। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग जो स्तंभ लेख है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिसेन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, आगे देखिए, किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? तो दोस्तों विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है? बताइए, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किस काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त शासन कला का। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासन कला का, यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आर्यभट्ट ने रचना की। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की? राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 गीतिका की रचना की आर्यभट्ट ने, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, व्रत संहिता और रोमन यानी कि रोमक सिद्धांत है। व्रत संहिता और रोमक सिद्धांत की जो रचना है वो वरामिर ने की थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ये देवी चंद्रगुप्त, ठीक है, देवी चंद्रगुप्त ये एक नाटक है और इसकी जो रचना है वो विशाख दत्त ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षा में कमी। शिक्षा में कमी, तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, और जिसका उद्देश्य इतना ही था कि बुद्धिमत्ता पूर्ण वार्तालाप कर सके, परंतु सार्वजनिक जीवन के भाग यानी कि सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा गया। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और बाल विवाह भी दोस्तों गुप्त काल के अंदर ही शुरू हुआ था, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुश्रुत। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुश्रुत। 28 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। बताइए, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें शैव धर्म। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो वो विषय वस्तु क्या है? वो विषय वस्तु है दोस्तों, देखिए मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 4था नंबर का ऑप्शन है। इसमें देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्बी संधियों के बारे में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में। तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर 30 नंबर का प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो दोस्तों क्या कहलाते थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है रूपक कहलाते थे। दोस्तों यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न,
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं? बताइए। 31 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। बताइए, स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों प्राकृत। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत। आगे देखिए, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। दोस्तों गुप्त वंश ने कौन सी अवधि में शासन किया? तो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। ठीक है, गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त माना जाता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्कंदगुप्त। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख होता है कि स्कंदगुप्त के समय हूणों ने भारत पर हमला किया था। ठीक है, तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने दोस्तों हूणों को पराजित भी कर दिया था। आगे देखिए, यहां पर तोरमान किस जातीय दल का था? दोस्तों तोरमान किस जातीय दल का था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तोरमान हूण था, जिसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हूण था। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयाग के अभिलेख में उसका वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीय। ये तीनों दोस्तों कालिदास की कृति है, लेकिन मृच्छकटिकम ये कालिदास की कृति नहीं है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर मृच्छकटिकम है। ये महाकवि शूद्रक की नाट्य कृति है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भास्कराचार्य। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुप्त वंश का। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुप्त का। आगे देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? कौन सा युग्म बेमेल है वो बताना है। देखिए, कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र की रचना की, बिल्कुल सही है। पतंजलि अर्थशास्त्र ये गलत दे रखा है दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो दोस्तों कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। ये जो युग्म है ये बेमेल है। कालिदास की रचना कुमार संभव बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो मैंने भी आपको बताया था कि गुप्त वंश का जो प्रथम शासक है वो दोस्तों वैसे तो देखिए एक तो होता है संस्थापक। ठीक है, तो जैसे संस्थापक तो कौन है? तो श्रीगुप्त है। और एक होता है दोस्तों वास्तविक संस्थापक, तो वो माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो होता है गुप्त वंश का संस्थापक, तो वो कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, और एक है होता है वास्तविक संस्थापक, वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम शासक किसे माना गया है? तो ये श्रीगुप्त को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था, तो वो कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम।
यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया है गुप्त साम्राज्य का। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। तो यहां पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो दोस्तों सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि। उनके दरबारी कवि कौन? तो दोस्तों हरिसेन। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पर निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? कौन था? वो था दोस्तों समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड से। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से। आगे देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो वो कौन नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन नहीं था दोस्तों। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नागार्जुन। ठीक है, बाकी अमर सिंह, बेताल भट्ट और चंपक ये थे इसमें शामिल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फायान भारत आया था? दोस्तों देखिए जो चीनी यात्री है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये आया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो थी कुमार देवी। राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी। आगे देखिए निम्न में से किसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है? यानी कि निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त। आगे देखिए हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुप्त के। यह 1 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त के समय किया था आक्रमण। आगे देखिए गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था, यानी कि कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो यहाँ पर देखिए इसमें परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज धीराज ये तीनों उपाधियां धारण की थी, लेकिन धर्म प्रवर्तक की उपाधि धारण नहीं की थी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देवगढ़ में स्थापित है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य यानी कि रामायण से दृश्य प्रकट हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नचना कुठार। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नचना कुठार में। आगे देखिए कायस्थ शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किसकी स्मृति में मिलता है? कायस्थ शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किसकी स्मृति में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? बताइए किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गुप्त युग। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गुप्त युग। आगे देखिए गुप्त काल में अजंता की गुफाएं, अब अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई? बताइए गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 16 और 17 नंबर की गुफाएं हैं वो निर्मित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है? बताइए अजंता का प्राचीनतम चित्र का काल है तो वो काल है दोस्तों कौन सा? तो वो है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है? किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती है?
राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुप्त काल के में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धमेक स्तूप स्थित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कालिदास। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मालविका अग्निमित्र के रचयिता हैं, तो दोस्तों इसके रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है कपिल। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कपिल। ठीक है, महर्षि कपिल। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्र काटती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है आर्यभट्ट। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आर्यभट्ट। आगे देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। अपने को बताना है कि कौन सा अभिलेख है वो कौन से शासक के समय स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एहोल प्रशस्तर लेख, एहोल प्रशस्तर लेख है, ये किसके समय का अभिलेख है? तो दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख है, ये दोस्तों रुद्रदमन प्रथम के समय का शिलालेख है। नासिक गुहा लेख है, ये उषावदत्त के समय का ये अभिलेख है। और भीतरी स्तंभ लेख है, ये दोस्तों स्कंदगुप्त के समय का है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे आप कर लेना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर वापस मिलान करना है, अपने को बताना है कि किसके रचनाकार कौन है। देखिए, महाभाष्य के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों पतंजलि। कौन है? पतंजलि। कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है पाणिनि। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। तो यहाँ पर 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? भुक्ति क्या थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्य या प्रांत। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है नारद स्मृति में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नारद स्मृति में। आगे देखिए, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? देवी चंद्रगुप्तम की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों किसने? तो ये विशाखदत्त ने की थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ कृति है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाखदत्त की कृति है, देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल सही है। यहाँ पे पालका पे इनकी कृति है दोस्तों, हस्तायुर्वेद। और वरामीर की दोस्तों पंच सिद्धांत। यहाँ पे आर्यभट्ट में लघु जातक दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस या किन अन्य नामों से जाना जाता है था? दोस्तों देखिए, इनको देवगुप्त और देवराज इन दोनों के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, तो यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर देना था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विष्णुगुप्त। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, यूजीसी नेट जेआरएफ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अलबरूनी ने। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों ये 75 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं और ये आज अपना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक था और कल अपना इसमें दूसरा टॉपिक आएगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और भी जो सब्जेक्ट है उनकी भी दोस्तों आज क्लासें हैं वो शुरू कर दी जाएगी। रोजाना मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वो आपके पास में पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।